मध्य प्रदेश के सागर जिले में भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा आज विशाल नशा मुक्त जन जागरण पद यात्रा का आयोजन किया गया। नशा मुक्त सागर खुशहाल सागर के उद्देश्य के साथ आयोजित इस विशाल रैली में संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा बहन पूजा शुक्ला, केंद्रीय महासचिव सिद्धाश्रम रत्न अजय अवस्थी एवं सिद्धाश्रम चेतना अरुणी जी उपस्थित रहीं। इस कार्यक्रम में अलग अलग जगहों से 10,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए। साथ ही सभी समुदाय के लोगों द्वारा पुष्प वर्षा कर सिद्धाश्रम धाम से यात्रा में शामिल केंद्रीय पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया गया। वहीं समापन के दौरान संबोधन के माध्यम से नशा मुक्त मध्य प्रदेश भगवती मानव कल्याण संगठन का नशा विरोधी जन आंदोलन व नशा मुक्ति के सकारात्मक प्रभावों पर व्यापक चर्चा की गई। हम आप सभी लोगों ने ये जन जागरण पद यात्रा करी। निश्चित रूप से एक साथ छोटे छोटे बच्चे भी साथ में इस यात्रा में चल रहे थे, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इतनी बड़ी यात्रा जो हम लोगों ने संपन्न करी वो केवल परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज और माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आशीर्वाद से ही संपन्न हो सकी है। इतनी बड़ी कृपा, इतना आशीर्वाद जो हमें हमारे गुरुदेव भगवान से मिल रहा है, और साथ ही जो हमें शक्ति, जो हमें ऊर्जा मिल रही है, वो केवल और केवल इसलिए कि हम समाज को नशा मुक्त कर सके, मांसाहार मुक्त कर सके, चरित्रवान बना सके और साथ में अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी बचा सके। इस मंच से यह कोई चिंतन का मंच नहीं है, फिर भी मैंने मंच से कभी इतना कड़ा संदेश नहीं दिया, लेकिन आज इस सागर संभाग के मेरे सभी भाई बहन सम्मिलित हैं। बहुत से नए माँ के भक्त भी इस यात्रा में सम्मिलित हुए। मैं इस मंच से यह संदेश देना चाहती हूँ कि जो लोग नशे का व्यापार कर रहे हैं, जो बड़े बड़े नशे के ठेके ले रहे हैं, जो नशे की दुकान चला रहे हैं, आज मीडिया के इतने भाई थे, जगह जगह पे उन्होंने एक सवाल किया कि आगे हमारा क्या मोटिव है, आगे हम क्या करने वाले हैं। तो मैं इस मंच से उन शराब माफियाओं को, नशे की दुकान चलाने वालों को एक संदेश देना चाहती हूँ कि वह भी पारिवारिक है, उनको भी अपने परिवार का संचालन करना होता है, उनको भी अपने परिवार का संचालन करना होता है। तो उनके लिए यह संदेश है कि अभी वक्त है, संभल जाओ और जो तुमने पैसे कमाए हैं उन पैसों का सदुपयोग करके कोई और व्यवसाय प्रारंभ कर लो, क्योंकि आज अगर हमारे इतने भाई बहन नशा मुक्त हुए हैं, आज सागर संभाग में 1,000 से अधिक गांवों को नशा मुक्त घोषित किया गया है, तो आगे आने वाले समय में तुम अपने परिवार का संचालन कैसे कर पाओगे, क्योंकि हमारे सभी भाई बहन निरंतर प्रयासरत है और एक दिन यह अवश्य होके रहेगा कि पूरा सागर संभाग नशा मुक्त हो जाएगा, फिर तुम्हारा व्यवसाय भी बंद हो जाएगा। आज तुम्हारे लिए रास्ते खुले हैं, जो राशि तुमने इकट्ठा करी है उससे तुम नए व्यवसाय का आरंभ कर लो, नहीं तो आगे आने वाले समय पे तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। और हमारा संगठन कभी नहीं चाहता कि किसी का ये भी परिवार का पतन हो, केवल उत्थान ही चाहता है। साथ में जिस तरह से भगवती मानव कल्याण संगठन निरंतर नशा मुक्ति की मांग कर रहा है, हमारे मीडिया के भी बहुत से भाई इस प्रयास में लगे थे, और इसका जो आगे हम देख रहे हैं कि भगवती मानव कल्याण के संगठन के जो कार्यकर्ता लगातार अवैध शराब भी पकड़ा रहे हैं, उन पर झूठे मुकदमे भी लगाए जाते हैं, उनको धमकियां भी दी जाती है, मीडिया वालों के चैनल बंद कर दिए जाते हैं। तो मैं उन राज सत्ताओं को भी इस मंच से कड़ा संदेश देना चाहती हूँ कि आज जो इतनी सारी जनता हमारे साथ है और
आई है, जिनके गले में रक्षा कवच है, जिनके माथे पे कुमकुम का तिलक है, जो परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के शिष्य है, जो माता आदि शक्ति जगत जननी के भक्त है, उनमें इतनी शक्ति है कि तुम चाहे जितने झूठे मुकदमे लगा दो, चाहे जितनी धमकियां दे दो, उनके कदमों को कभी रोक नहीं पाओगे। इस जन जागरण यात्रा में जो कदम हमारे चल पड़े हैं वह रुकने नहीं चाहिए। आज हमने एक छोटा सा संदेश दिया है कि अब भी वक्त है, संभल जाओ, और साथ में समाज को भी प्रेम पूर्वक यह संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों का भविष्य बचा ले, आगे आने वाली पीढ़ी को नशे रूपी जहर में ना डुबाए, उनके उत्थान का मार्ग प्रशस्त करें, उनके पतन का नहीं। आज इस यात्रा के माध्यम से हमने पूरे सागर संभाग की जनता का आह्वान किया है कि वह आए और भगवती मानव कल्याण संगठन के साथ जुड़कर हमारे इस अभियान को सफल बनाएं और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी बचाएं। साथ में जिस तरह से कहा जाता है कि हमें भारत को आध्यात्मिक गुरु बनाना है, आध्यात्मिक गुरु घोषित करना है, तो जब तक यह देश नशा मुक्त नहीं होगा तब तक वह आध्यात्मिक गुरु नहीं बन सकता। साथ ही सरकारें दोहरा चरित्र ना अपनाएं, एक तरफ वह शराब की नई नई दुकानें खुलवाते हैं, दूसरे तरफ नशा मुक्ति केंद्र चलाती हैं। तो उनसे भी मैं बार बार कहना चाहती हूँ कि अगर बिहार में नशा मुक्त घोषित हो सकता है तो मध्य प्रदेश जो एक आध्यात्मिक धरा है, जहाँ पे नर्मदा जैसी पावन पवित्र नदी बहती है, जहाँ पर जगह जगह पर मंदिर बने हुए हैं, तो वह हमारा आध्यात्मिक मध्य प्रदेश नशा मुक्त क्यों नहीं घोषित हो सकता? यही मेरा सवाल है। आज हम सिर्फ आवाज उठा रहे हैं, आगे आने वाले समय पर अगर सरकारें नहीं मानी तो हमारे यह भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित रूप से यहाँ पर शराबबंदी लागू करेंगे और एक दिन पूरा सागर संभाग नशा मुक्त घोषित अवश्य होगा। पुनः मैं अपने स्नेहिल गुरु भाई बहनों को, धर्म प्रेमी जनता तक माँ गुरुवर का आशीर्वाद पहुँचाती हूँ और साथ में उनके जीवन की मंगल कामना करती हूँ। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मेरे समस्त स्नेहिल भाई बहनों को जय माता की, जय गुरुवर की। जय माता की, जय गुरुवर की। आज ये पदयात्रा निकाली गई, यहाँ पर बहुत से लोग होंगे जिनको दिक्कत हुई होगी, किसी को पैर में दर्द हो रहा होगा, किसी को गर्मी लग गई होगी, पर लोग मेहनत कर रहे होंगे। तो उस मेहनत की अगर सफलता चाहिए तो सागर को नशेमान से मुक्त करवाओ, मांसाहार से मुक्त करवाओ कि आपको उस मेहनत की सफलता मिल पाए। मैं मोहन यादव से कहना चाहती हूँ कि वो इस मध्य प्रदेश को नशेमान से मुक्त और चरित्रवान जीवन दिए। इसी के साथ मैं अपनी वारी को विराम देती हूँ। जय माता की। जगत जगदम्बे मात की, बोलो गुरुदेव भगवान की। सागर के में उपस्थित मेरे समस्त परिवार के लोगों को जय माता की, जय गुरुवर की। सबसे पहले तो मैं भगवती मानव कल्याण संगठन सागर संभाग दमोह दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अद्भुत यात्रा और विशेषकर बहनों की, आज जो बहनें जितने डिसिप्लिन में चल रही थी और जो तत्परता के साथ उन्होंने यात्रा पूरी की है 10 किलोमीटर के लिए, वो वाकई में काबिले। मेरे भाई तो थोड़े चंचल हो रहे थे, कोई इधर से भाग रहा था, कोई उधर से भाग रहा था, लेकिन आज जो बहनों ने अपना डिसिप्लिन दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई और सीखने की ज़रूरत है। 1860 में पहला ठेका खुला था ईस्ट इंडिया कंपनी में कलकत्ता में,
तब वो ठेका नहीं चला था, क्योंकि भारत के लोग दूध, दही, मट्ठा, घी खाते थे, शराब नहीं पीते थे। आज अंग्रेज़ों के प्रयास से वो कुछ ऐसा दे गए कि आज गली गली, गांव-गांव ठेके खुल गए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर इसी तरीके से आप लोग लगे रहें तो भारत को पुनः उसी जगह पे लाके खड़ा कर देंगे जब ये ठेका उनका था। भगवती मानव कल्याण संगठन निरंतर यहाँ प्रयास कर रहा है। सागर संभाग के लगभग 1800 गांव को नशा मुक्त अब तक कर चुका है। 2500 से अधिक स्थानों पे अवैध शराब के ठेके पकड़वाए हैं। बहुत से लोग प्रताड़ित होते हैं। आज शराब पकड़वाते हैं, कल केस हो जाता है, परसों उनको जमानत लेनी पड़ती है। कम से कम 700 से अधिक मुकदमे भगवती मानव कल्याण संगठन के गुरु भाइयों की, गुरु बहनों के ऊपर लगे हुए हैं। मैं सरकार से ये आह्वान करना चाहूँगा कि सरकार हो सकता कुछ थोड़ा बहुत सोच रही हो कि हमने मंदिरों को नशा मुक्त घोषित कर दिया हो, तो मंदिर में तो ऐसे भी कोई शराब नहीं पीता, उसको करो या ना करो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ, बुंदेलखंड की जनता को शुद्ध पीने का पानी चाहिए, ना कि शुद्ध पीने की कलहारी चाहिए। ये कलहारी बंद करो और शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था कराओ। और मैं सरकार को कई बार कहता हूँ कि आप जो है सागर संभाग को ले लीजिए, सिर्फ एक संभाग पायलट के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि एक संभाग सिर्फ पायलट के तौर पर आप इसको नशा मुक्त घोषित करके देखो। इसका व्यापक असर पूरे प्रदेश में पड़ेगा और उसका पूरा असर पूरे देश में पड़ेगा। और आप लोग को बैठना नहीं है जब तक कि कोई भी इष्ट आ जाए तो लक्ष्य तय हो जाता है, बाकी सारी लीलाएं होती हैं। भगवान राम आए तो रावण का मरना तय हो गया था, बाकी सारी लीलाएं आई थी। भगवान कृष्ण आए तो महाभारत का युद्ध और कंस का मरना तय हो गया था, बाकी सारी लीलाएं थी। स्वयं सच्चिदानंद परमहंस योगीराज शक्तिपुर महाराज अगर आए हैं तो इस पूरे मध्य प्रदेश को नशा मुक्त होना तय हो चुका है, बाकी सारी लीलाएं हैं। हम लोगों को उन लीलाओं पे पूरा करना, सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। और जब तक चुप नहीं बैठना जब तक कि मध्य प्रदेश सरकार इस पूरे प्रदेश को नशा मुक्त प्रदेश घोषित ना कर दे। बहनों को 2000 रुपये दे रहे हैं, अच्छी बात है। उनके पति रात को निकाल के ले जाते हैं, 1500 की शराब पी जाते हैं। बहन रो रही है और मुख्यमंत्री जी खुश हैं कि हमने जितनी मोड़ियाँ आती हैं उनको सबको 2-2 रुपये दे दो। और रात के जितने मोड़ आते हैं वो निकाल के ले गए, उनकी दारू पी ली। तो मैंने सरकार इस पर चिंतन करे, उनको 2000 रुपया कम दो और 5 रुपए का टैक्स लगा दो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मध्य प्रदेश की महिलाएं निकल के सामने आ जाएंगी कि 5 रुपये हम दे देंगे, लेकिन इस प्रदेश को शराब बंद घोषित कर दो, नशा मुक्त प्रदेश घोषित कर दो। लोग कहते हैं मीडिया वाले कि भाई साहब नशा बंद हो जाएगा तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा, आय कहाँ से बढ़ेगी। अरे तो क्या सल्फास की गोली से अगर आय बढ़ने लग जाए तो पूरी जनता को सल्फास की गोली खिला दोगे हैं? अगर शराब से आय बढ़ रही तो शराब पिला दोगे। शराब पिलाने से लोग कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी हो गई, भैया वहाँ भी लोग अभी शराब जाती है, चोरी छुपे बिक जाती है, मीडिया में मैं सुनता रहता हूँ। बिहार में इतना असर हुआ है, कोई भी शराबी रोड पे शराब पी के नज़र नहीं आता है। पहले वो उद्दंडता करता था, मारता था, पीटता था अपनी पत्नी को, बच्चे को, समाज में, मोहल्ले में, चौराहे में। अब कोई भी व्यक्ति उद्दंडता करता हुआ बिहार में नज़र नहीं आता है। माननीय यहाँ की सरकार से मैं कहूँगा एक बार पुनः चिंतन करें। ये जो आह्वान है बहुत प्रेम से हम लोग आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। गुरुदेव जी ने 2027 का वक्त दिया है। 2027 तक अगर ये सरकार नहीं चेतती है
तो निश्चित रूप से बड़ा जन आंदोलन इस प्रदेश में खड़ा होगा। इसी कामनाओं शुभकामनाओं के साथ मैं मध्य प्रदेश के पूरे परिवार को जय माता की, जय गुरुवार। जैसा कि अजय जी ने अभी कहा कि सरकार को ये चिंता है, मध्य प्रदेश सरकार को, कि बिहार में नशा मुक्ति बिहार घोषित किया गया है, तो वहाँ तो शराब जा रही है चोरी छुपे। तो इस बात का तो भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता पूरा यकीन दिलाते हैं उनको और दावा करते हैं कि एक बार मध्य प्रदेश को नशा मुक्त घोषित कर दे, चोरी छुपे तो क्या, किसी भी तरह से शराब को भगवती मानव कल्याण संगठन अंदर घुसने नहीं देगा। तो ये उनका जो डर है उसको दूर करने के लिए इतना बड़ा भगवती मानव कल्याण संगठन मध्य प्रदेश में बैठा हुआ है। तो वह चिंता करना छोड़ दें और हमारे मध्य प्रदेश को नशा मुक्त घोषित करें। जय माता की, जय गुरुवर की।